ਉਸਨਾ यारी कदी ना लावे जिन्नू अपने उत्ते गरूर होवे राह ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਰੀ ਉਥੇ ਲਾਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। आज सुबह से टिकटॉक ओपन कर रहा हूँ, फेसबुक ओपन कर रहा हूँ, यूट्यूब, इन तमाम जगह पर, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज वहां पर चल रही है जी। क्या चल रही है? मिस्टर पतलू के साथ धोखा हो गया, मिस्टर पतलू के दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, मिस्टर पतलू बहुत सैड है जी, और मिस्टर पतलू के साथ उसके जिगरी दोस्त ने जनाब धोखा कर दिया। वेलकम करता हूं आपको अपने इस पॉडकास्ट पे। अच्छा, तो ये चीज़ जब टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देखी तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय दी हुई थी, और मैंने सोचा कि मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दूं बेसिकली हुआ क्या है। देखिए जी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं मिस्टर पतलू को, और मिस्टर पतलू को कौन नहीं जानता भाई, टिकटॉक लाइव का बादशाह मैं उसको कह देता हूँ, टिकटॉक किंग है। टिकटॉक को किसी ने जाना है तो मिस्टर पतलू की वजह से, और मिस्टर पतलू टिकटॉक लाइव से अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं, और वो खुद भी बताते हैं। मिस्टर पतलू के एक दोस्त है जी, जिगरी दोस्त, यानी कि बचपन का दोस्त कह लें, 10-12 साल 15 साल पुराना दोस्त है, जो कि मिस्टर पतलू ने अपनी वीडियो में खुद बताया। मैं लाइव सुन रहा था मिस्टर पतलू की, और वहां पर इनके इमोशन, इनके जो सैड था दिल, जब देखा तो भाई पता लगा कि मिस्टर पतलू के साथ हुआ क्या। बेसिकली उन्होंने खुद अपनी जो सारी स्टोरी है भाई वो बताई है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि भाई यारी जो दोस्ती होती है वो किस तरह से बंदे को पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा जो दोस्त है वो गद्दार नहीं है। अब मिस्टर पतलू जो है वो अपने दोस्त को गद्दार बोल रहा है कि यार इसने मेरी 10-15 साल पुरानी यारी, यानी जब मैं फेमस नहीं था तब भी हम इकट्ठे थे, और जब मैं फेमस हो गया तब भी हम इकट्ठे हैं, और यहाँ पर उसके दोस्त ने ये फ्रॉड क्यों किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मिस्टर पतलू के दोस्त ने उसके साथ फ्रॉड क्यों किया। बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अब फ्रॉड हुआ क्या और कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है जी इनको। देखिए, मिस्टर पतलू ने अपने दोस्त को अपना सबसे करीबी दोस्त माना था कि यार ये मेरा सबसे करीबी, जाहिर है आपका भी यार कोई ना कोई दोस्त होगा, और जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई बस तू ही है मेरा सब कुछ, तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे बढ़कर है वो तू है। तो इसी तरह मिस्टर पतलू ने अपने इस दोस्त पर बहुत यकीन किया। भट्टी नाम है जी इसका, मिस्टर पतलू के इस दोस्त का, भट्टी भट्टी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मिस्टर पतलू जो है वो इस भट्टी नामी शख्स पर अंधाधुंध इतबार करता था। अब इतबार, आप उसको यारी कह लें, दोस्ती कह लें, ठीक है। और सबसे बढ़कर अब वो खुद बता रहा है जी, मिस्टर पतलू अपनी ब्रॉड में खुद बता रहे हैं कि भाई मैंने अंधाधुंध इतबार किया कि यार ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा 20-25 साल पुराना दोस्त है, तो ये मुझे कैसे जो है वो धोखा दे सकता है। अब हर चीज वो बंदा जानता है, आपका भी दोस्त है तो भाई देखें, हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त होता है जिसपे वो इतबार करता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि पैसे की लालच में उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया। अब ये धोखा हुआ कैसे? मिस्टर पतलू जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ था, और उसकी जो प्रॉपर्टी, जो गाड़ियां हैं वो दुबई में भी हैं। अब देखें, इसका जो दोस्त है, इसने इजाजत दी थी कि भाई ठीक है उसको सेल वगैरह कर दो, जो भी इन्होंने करना है। अब दोस्त है तो वो दोस्त एक दूसरे को कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जो मेरी जो गाड़ियां हैं वो सेल करवा दे, और यार जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में करवा देना। अब वो जाहिर है एक जिगरी दोस्त हो तो भाई इतना तो इतबार होता है कि भाई ये काम करके मुझे पैसे दे देना, या जो भी मामला है उनका आपस का मामला है। अब उस पर इतबार किया जी। पर ये पता चलता है कि वहां पर एक घर था और कुछ गाड़ियां थी जो कि सेल करनी थी, और उसने क्या किया जी, वो जो गाड़ियां हैं वो सारी सेल कर दी, और जो घर है वो किराए पे दे दिया, यानी रेंट पर दे दिया। और जितने भी उसके पैसे बने, गाड़ियों के, घर के जो पैसे वगैरह थे भाई, वो अपने अकाउंट में शिफ्ट किए, और वो मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद अब मिस्टर पतलू उसके साथ राब्ता कर रहा है तो भाई आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, यानी कि काफी ज्यादा इसका जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन जो रकम बताई जा रही है वो ये है कि तकरीबन 10 करोड़ जो है वो लेकर भाग गया। भट्टी नामी जो शख्स है वो 10 करोड़ का मिस्टर पतलू को नुकसान दे गया। अब यारी दोस्ती जो है भाई यहाँ पर ये बहुत मायने रख रही है। एक आपका दोस्त है और बाद में आपके ही पीठ पर जो है वो छुरा खोप देता है, तो भाई ये तो बहुत सवालिया निशान है एक यारी दोस्ती पर। यहाँ से पता चलता है कि यार बहुत सारे लोगों का जो यारी दोस्ती से एतबार उठ रहा है इस वाकये की वजह से। यहाँ पर एक चीज आपको मैं याद करवाता चलूँ, इससे पहले एक वाकया हुआ था अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला, जो कि लाहौर में काफी फेमस भी हैं, आप लोग सर्च करके देख भी सकते हैं। अब उनका मैं थोड़ा सा आपसे वाकया शेयर करने वाला हूँ।
देखें जी, अमीर बलाज का एक दोस्त, बचपन का दोस्त एहसन शाह जिसका नाम था, ठीक है। और ये इकट्ठे स्कूल में जाना, इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे खाना, शादियों में जाना, भाई इकट्ठे ही रहना। अब किसी को क्या पता था कि अमीर बलाज का जो दोस्त है वही उसी का कातिल होगा। तो देखें, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। दोस्ती को देखें भाई कि क्या ये जो मेरा दोस्त है मेरी दोस्ती के काबिल है या फिर नहीं है। भाई अगर वो धोखा देता है, जिस तरह टिकटॉक के जो किंग है मिस्टर पतलू, उसके पैसे देखकर उस बंदे ने जो है वो उसको धोखा दे दिया कि भाई जैसे ही थोड़े से पैसे उस बंदे को मिलते हैं वो मिस्टर पतलू को जो है वो धोखा देता है। अब यहां पर मिस्टर पतलू क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार पैसों की मुझे टेंशन नहीं है, पैसे अल्लाह ने बहुत दिए हैं मेरे, और उसी तरह मैंने कभी किसी यार से गद्दारी भी नहीं की, और उसी तरह मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बहुत है, वो खुद अपनी ब्रॉड में कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि उसके यार ने उसको धोखा दे दिया, जो कि जब इंसान का कोई क्लोज होता है, जो बहुत ही आपके दिल के करीब कोई आपका दोस्त होता है, जब वो आपको धोखा देता है तो भाई उसकी जो ठोकर है वो लगती है। और जब उसकी ठोकर लगती है तो आप यकीन माने कि बंदा अंदर से टूट जाता है। पैसों की बात नहीं है इसमें। अब वो खुद कह रहा है जी पैसों की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ ये मसला है, मुझे एक चीज जो तंग कर रही है, जो जिसकी वजह से मैं सैड हूं, वो ये है कि भाई मेरे जिगरी यार ने मुझे धोखा दे दिया। पर मिस्टर पतलू का जो दोस्त है उसने उसको धोखा दे दिया, उसके पैसे हड़प किए और भाई यहां पर भाग गया। अब देखिए, वो भी यारी जो है वो बचपन की यारी और बड़ी गहरी यारी, और ये लाहौर टीपू ट्रकों वाला की बात कर रहा हूँ, और खाना पीना, शादियों में जाना, और भाई इकट्ठे रहना, हर टाइम एक ही गाड़ी में घूमना, स्विमिंग करनी, और यहां तक कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना तो इकट्ठे भाई जाना, क्योंकि दोस्त, जिगरी दोस्त भाई, जिगरी दोस्त। इसी तरह मिस्टर पतलू के साथ भी यही सेम वाकया हो गया है कि भाई उसका दोस्त पाकिस्तान आना तो इकट्ठे आना, दुबई जाना तो इकट्ठे जाना, किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना तो इकट्ठे, और बुरे वक्त में भी वो एक दूसरे के साथ, अच्छे वक्त में भी वो एक दूसरे के साथ। तो पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जो कि मिस्टर पतलू का अचानक बयान आ गया। जब टिकटॉक को ओपन किया तो भाई आगे देखा तो लाइव चल रही है, और जब सुनने के बाद पता चला तो मिस्टर पतलू के जो दोस्त हैं, भट्टी नामी शख्स, उसने जनाब 10 करोड़ का ये सारा मामला हड़प किया, और भाई रफू चक्कर हो गया। वो ये कि पैसा देकर उसकी नीयत बदल गई। अब पैसा ही मैटर नहीं करती भाई, जो नस्ली यार होते हैं वो पैसा नहीं देखते, मेरी बात आपने याद रखनी है। धोखा उसने दिया जिस पर नाज था, क्या खबर थी कि वो चेहरा भी सिर्फ एक राज था। इस दोस्त पर यकीन करना चाहिए। इन वाकयात की वजह से भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यारी दोस्ती से जो है वो एतबार ही उठ गया कि भाई हमने कोई यार बनाना है। जिन लोगों के दोस्त भी हैं भाई, उनका भी एतबार एक दूसरे से उठता जा रहा है कि यार कल को हमारे साथ ना ऐसा कोई वाकया हो जाए। और सोचने वाली बात है भाई, ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि भाई कौन सा मेरा जो दोस्त है वो मेरा हमदर्द है, और कौन सा जो मेरा दोस्त है वो मुझे कल को इसी तरह धोखा देगा। भाई यारी दोस्ती बनानी है तो भाई देख सोच के समझ के बनाएं, और कोशिश करें उन लोगों से दूर हो जाए भाई जो पैसा देखते ही नीयत बदल लेते हैं, या आपकी तरक्की से वो जेलस होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि यार ये जो दोस्त इस तरह के काम करते हैं वो आपसे जेलस होते हैं। अब आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, एक मकाम दिया है, और ज़ाहिर है ये अल्लाह की अता है कि आपको पैसा मिला है, तो भाई इससे आपके दोस्त जो है वो बाज़ औक़ात जेलस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी देखें कि भाई कौन सा आपका दोस्त आपसे जेलस हो रहा है, और कौन आपका हमदर्द है, आपके साथ है। और मैं यहाँ पर हर दोस्त को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई कोशिश करें कि अगर आपने यारी दोस्ती भी लगानी है तो देखें, और कि वाकई में ये आपके काबिल है, क्या इसकी यारी दोस्ती कल को आपको कोई नुकसान तो नहीं देगी। और अगर ये समझते हैं कि भाई ये कल को, अब देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि भाई इसने कल को मुझे कोई नुकसान देना है, कल को ये मुझसे जेलस हो जाएगा, मेरी तरक्की से जेलस हो जाएगा, ये तो ना तो आपको पता है कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन इन वाकयात की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, थोड़े से चुकन्ने मैं कहता हूँ हो गए हैं कि भाई अब जो यारी दोस्ती आ रही है वो थोड़ी सी देख के आए जी, सोच समझ के आ रही होगी। यकीनन अमीर बिलाज और ये एहसन शाह का जो मामला था, इस पर लोगों की जो टिकटॉक देखी, बहुत सारे लोगों ने अपनी यारी दोस्ती पर जो है ना वो एतबार करना ही छोड़ दिया। उसके बाद जैसे जैसे कुछ महीने गुजरते गए, लोग फिर से मतलब सेट होते गए जी अपने आप में कि भाई अब ठीक है, मामला भूल जाते हैं लोग। यार असल में हमारा मामला ये है कि एट द टाइम जो मामला हो रहा है हम उसको देखते हैं और कुछ दिनों के लिए उस पर अमल करते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं और फिर से वही रूटीन, वही काम, और भाई बाद में हमारा ये अंजाम होता है जो मिस्टर पतलू के साथ हुआ है। फिर उससे वही हमारी दोस्ती, वही अंधाधुन एतबार, वही सारा काम, वही तरीकाकार, और बाद में जो दोस्त है वो आपसे जेलस होता है और भाई आपके जो पैसे हैं वो हड़पता है और रफू चक्कर हो जाता है।
तो या फिर आपको नुकसान देता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है भाई, 10 करोड़ आपका लेके चला गया तो ये नुकसान तो है, लेकिन अपने घर वालों का, खास तौर पर अपने घर वालों के साथ अटैच रहे, अपने घर वालों को अपना दोस्त बनाए। इसके अलावा कोई दोस्ती नहीं है आजकल के दौर में। लोग आपसे जेलस होते हैं, लोग आपकी तरक्की देखते हैं तो भाई जेलस होने लग जाते हैं कि भाई ये बंदा तो बड़े तरक्की कर रहा है तो भाई मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत नुकसान देती हैं बाद में। और इसीलिए कोशिश करें, अगर कोई दोस्त बना रहे हैं तो भाई उसको एक लिमिट में रखें। अब वो तो जिगरी यारों पे तो एतबार ही उठ गया ना अवाम का। ये जो वाकयात हो रहे हैं इस पर तो सवालिया निशान है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे भी हैं, हर एक दोस्त को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत अच्छे, बहुत करीबी दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं। और कोशिश करें ज़्यादा अपने ही घर वालों के साथ दोस्ती रखें। बाहर वालों के साथ अगर रखना चाहते हैं तो एक नॉर्मल रूटीन में जो दोस्ती है, हेलो हाय रखें, ताकि भाई आपको कल को कोई नुकसान ना दे और आपको किसी की परवाह ना हो, और ना ही तो कोई बंदा आपको नुकसान देने की कोशिश करे। हर बंदा अपने काम से काम रखे। दोस्ती का नाम लेके वो दिल पे छुरा मार गया, हम वफा समझते रहे और वो दगादार निकला। बहुत अफसोस की बात है जी इस मामले पे। बहुत दुख हुआ कि जब दोस्त इस तरह के काम करता है तो भाई आप यकीन करें कि वाकई में दिल सैड होता है। और मिस्टर पतलू की जब ये टिकटॉक लाइव देखता हूं तो भाई उसके अंदर की जो जज्बात हैं, अगर आप वो देखें तो आप यकीन करें कि देखने वाले भी परेशान हो जाएंगे कि भाई एक जिगरी यार ने ये क्या मामला कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।